नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं समसामयिक घटनाचक्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बच्चा पार्टी, आज हम लोग एक नए सेशन के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है अनुपात और समानुपात। इसको हम लोग कंप्लीट बेसिक तरीके से देखेंगे। अनुपात और समानुपात में क्या क्या सेक्शंस होते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग मिश्रण के बारे में भी बात करते हैं। देखिए क्या क्या टॉपिक होता है भाई, इसमें हम लोग मिश्रण के बारे में भी बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग एज के बारे में भी बात करेंगे और इसी के अंतर्गत हम लोग साझेदारी के बारे में बात करेंगे, मतलब पार्टनरशिप के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और हमको पढ़ना पड़ेगा, इससे हम भाग नहीं सकते। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हम सबसे पहले आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम आपको अनुपात के बारे में बताएंगे, समानुपात के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन हम कल से शुरुआत करेंगे, लेकिन आज कुछ क्वेश्चन होंगे बेसिक से एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे सबसे पहले एक हेडिंग दिख रही है आपको, अनुपात। अनुपात क्या होता है? देखिए अनुपात क्या होता है, दो या दो से अधिक चीज़ की तुलना ही क्या होती है, अनुपात होती है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम हमने ए दे दिया है, दूसरे का नाम हमने बी घोषित कर दिया। ए और बी दो व्यक्ति हैं। अच्छा, पहले व्यक्ति का मान लीजिए 2500 या 25,000, ए की मान लीजिए मंथली वेतन है। ए मान लीजिए एक महीने में 25,000 रुपये कमाता है और बी 30,000 रुपये कमाता है। तो मैं आपसे पूछूं कि किस अनुपात में कमाते हैं भाई? अगर सैलरी की बात की जाए तो ए 25,000 कमाता है, बी 30,000 रुपये कमाता है, ये जग जाहिर है बात, क्योंकि हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इनका अनुपात क्या है, किस अनुपात में किस अनुपात में पाते हैं सैलरी, किस रेशियो में? देखिए 3 जीरो यहाँ भी है, 3 जीरो यहाँ भी है ना, 3 जीरो है, कट जाएंगे। 5 से काटेंगे 5 बार और 5 से 6 बार, ठीक है, यहाँ से है, सॉरी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो इनका अनुपात है पैसा कमाने का, ये जो वेतन कमाने का इनका अनुपात है 5:6 का है। तो इस प्रकार से एक से ज़्यादा का भी तुलना हम लोग कर सकते हैं, जिसे हम लोग अनुपात के नाम से जानते हैं। समानुपात बड़ा सेक्शन है, जिसके बारे में हम थोड़ा अनुपात की बात करने के बाद करेंगे। जैसे हम सबसे पहले अनुपात का हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है कि अनुपात को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकें। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि इफ़ ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर 2:3, तो फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। आ रही ना बात समझ में? तो सबसे पहले जो हमसे पूछा गया है ए रेशियो बी रेशियो सी। हम बड़े क्रॉस करके नहीं सिखाएंगे, हम सरल भाषा में सिखाने का प्रयास करेंगे। भैया ए अनुपात बी का मतलब 2:3, तो ए का मान कितना फिर है? ए का मान अगर 2 है तो बी का मान कितना है? 3 है, बी का मान 3 हो गया। तो ए के सामने हम 2 लिखेंगे, बी के सामने हम लोग 3 लिख देंगे। अच्छा, बी का मान कितना है इस बार? 2, और सी का मान कितना? 3। देखिए बी उस बार 3 था, इस बार 2 हो गया, गड़बड़ बात है। तो बी के सामने बी का अनुपात लिखेंगे 2, नीचे लिख देंगे, और सी के सामने 3। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, आपसे ABC पूछा, ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है और ये स्पेस खाली है। आप जरा बताइए, इस संख्या के जो स्पेस खाली, इधर कोई संख्या तो है नहीं, इसके बगल वाली संख्या जो है हम उसको कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे क्या फिल करें? इधर कोई संख्या है नहीं, इधर वाली संख्या हम भर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 दूनी कितना? 4, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। तो ये जो अनुपात अब बन के आया 4:6:9, 4:6:9, यही देखिए ए का मान हो गया 4, बी का कितना हो गया 6 और सी का कितना हो गया 9। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की जो बात करी गई थी वो 4:6:9 है। आ रही है ना बात समझ में? कितना सरल भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ भाई। इसको मैं बेसिक्स इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन को आप आसान भाषा में कर जरूर दोगे। तो हम क्रॉस वाला मेथड ना बता के मैं डायरेक्ट आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। आगे देखते हैं, और भी एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल में कोई कमी नहीं है, भरपूर एग्जाम्पल लिए गए हैं, है ना। देखिए अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। एक खतरनाक सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ए अनुपात बी बराबर 2:1, मतलब ए रेशियो बी बराबर 2:1, बी रेशियो सी बराबर 2:1, सी रेशियो डी बराबर भी 2:1, डी रेशियो सी बराबर 2:1। तो ABCDE
तो हम क्या करेंगे, पहले ए लिखेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ए। हम देखेंगे ए अनुपात बी कितना है, 2 1, ठीक है। बी सी कितना है, बी के समय में बी 2 है, फिर 1, फिर सी कितना है, सी के नीचे 2 लिखिए, फिर 1, फिर डी के समय पर हम 2 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे। अब देखिए ज़रा ध्यान से, ये स्पेस खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये और ये सारे खाली हैं। तो जो खाली जगह है उस पर हम क्या भरें, तो खाली जगह के सामने देखिए जो इसके पहले संख्याएं होती है, जैसे यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग, 1 1 1, यहाँ पे भी देखिए इसको बगल में 1 है, तो जो खाली है उसको हम फिल करेंगे। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे क्या भरेंगे, देखिए इधर कोई संख्या है नहीं, इधर है लेकिन 2 है तो हम 2 भरते चले जाएंगे। यहाँ पे क्या है, बी के सामने ए रेशियो बी, बी रेशियो सी कितना 2 था ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो देखिए क्या अनुपात हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, अनुपात 2 दूनी 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। 2 दूनी 4, 1 कम 4, 1 कम 4, 4 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आप नोटिस करेंगे कि जो अनुपात आया है वो 8 अनुपात 4 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 1 आया है। मतलब ए का अनुपात कितना 8, बी का कितना 4, सी का भी कितना 4, डी का कितना 2 और ई का कितना 1। ये अनुपात है। तो इस प्रकार से हम अनुपात को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये बड़ा पेचीदा तरीके से हम आपको बता रहा हूँ, नए तरीके से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें क्या है भाई, जो खाली है उसके बगल वाला आके उसकी भरपाई करेगा, और भरपाई क्या करेगा रहेगा, जितना उधार रहेगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आगे देखिए और भी क्वेश्चन लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ नंबर बदल बदल के भी मिक्स किए गए हैं। ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 2, बी अनुपात सी इक्वल टू 3 रेशियो 1, सी रेशियो डी बराबर 3 रेशियो 4। तो यहाँ भी हम ऐसे करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम ए और बी के सामने एक का रेशियो कितना है 3, बी का कितना 2, 3 2, बी और सी के, तो बी के सामने बी लिखेंगे, बी के सामने बी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और सी के समय 1 जाएगा। सी और डी का अनुपात, अच्छा डी भी है एक, यहाँ पे हम डी लिखेंगे। यहाँ पे सी और डी कितना भी है, सी के सामने हम 3 लिखेंगे, डी के सामने हम लोग 4 लिख देंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 जगह खाली है, कौन जाएगा, इसके साइड में जो 2 है 2 यहाँ पे जाएगा, 2 यहाँ भी जाएगा। यहाँ पे कौन जाएगा, इसके पहले 1 है तो 1 जाएगा। यहाँ पे कौन आएगा, इसके पहले 3 है तो 3, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा और यही 3 यहाँ पे चला जाएगा। तो आप नोटिस करेंगे कि 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 त्रिक 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 कम 6 और 4 दूनी 8। तो हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, यहाँ पे ई नहीं है, डी कितना आया, यह 27 अनुपात 18 अनुपात 6 अनुपात 8, 27 है यहाँ पे, है ना, ये 27 है, ये वाला पार्ट 27 दिया गया है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी सेशन को आगे लेके चलते हैं, और भी क्या क्या चीज़ें हैं सबके बारे में बात करेंगे आपसे। देखिए ये जो चीज़ें हमने पढ़ाई है, हमने प्रॉपर तरीके से जब हमने शुरू करा था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिख रखा था टाइप ए। अब ये बेसिक का टाइप ए है, टाइप 1 मैं बोलता हूँ लेकिन टाइप ए है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, जैसे जैसे चीज़ों को मैं आगे लेके बढ़ने का प्रयास किया है, तो अब देखिए अब टाइप बी आ गया है। अब देखिए आपको अनुपात एक अलग फॉर्मेट में मिल रहा है, एक अलग तरीके का अनुपात आपके सामने दिख रहा है। जैसे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। आ रही है ना बात समझ में, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अब बात यह है कि इसको सरल अनुपात में कैसे बताएं। ये तो फ्रैक्शन में दिख रहा है सर, सरल भाषा में इसको कैसे लिखें, सरल अनुपात क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं जो नीचे है। तो देखिए 2 3 4 का जो एलसीएम होगा ये बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसके एलसीएम से गुणा कर देते हैं सभी में। जब हम एलसीएम से गुणा करते हैं तो 12/2 कितना हो जाएगा 6 अनुपात 12/3 कितना हो जाएगा 4 और 12/4 कितना हो जाएगा 3,
ठीक है। तो इसके एलसीएम से हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसके एलसीएम से हम लोग गुणा कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। आ रही है ना बात समझ में। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन को करते समय जब अनुपात का चिन्ह हो, फ्रैक्शन में दिए गए हों, तो हम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे हर का और गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे तो 12/2 6 हो गया, 12/3 4 हो गया, 1/4 12/4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार में कट रहा है। और भी एग्जाम्पल लिए गए हैं, जैसे हमने लिया है 2/3, 3/4, 4/5। अब हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, हम देखेंगे कि सर ऐसा एक नंबर ले लीजिए जिससे गुणा करने पे बात बन जाए। तो देखिए 5 चौक 20 या 60 है ना, हम 60 ले लेंगे तो भी काम बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो हम इसमें 60 से अगर गुणा कर दें, पूरे में अगर हम 60 से गुणा कर दें तो बात बन जाएगा 60, क्योंकि 5, 4 और 3 का हम एलसीएम मान लेते हैं। कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, 120 भी ले सकते हैं, बड़ा नंबर भी हो सकता है, छोटा नंबर भी हो सकता है। तो देखिए 60, अब 60 दूना 120 होता है, 2 को ऐसे ही रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। हम 3 से भाग देंगे तो 20 बार, 20 दूनी 40। नहीं समझ पाए क्या हो रहा है, मैं बताता हूँ। 60 का गुणा यहाँ पे करेंगे, गुणा में कितना कर देंगे 60, गुणा में हम लोग 60 करेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनों भैया 30 आ जाएगा ना, सॉरी 20 आ जाएगा, 20 3 60 होता है। तो 20 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो 40 आएगा। अब इसी प्रकार से हम किससे भाग देंगे, इससे भाग दे देंगे 4 से, या फिर मैं थोड़ा सरल भाषा में समझाना चाहूँ तो अलग अलग सारी बातों को लिख दूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। नहीं अभी आप रोना शुरू कर दोगे 2 मिनट के बाद, है ना। तो मैं सारी बात को थोड़ा सा, हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम एलसीएम से गुणा करते हैं। सर कोई दिक्कत नहीं, हम एलसीएम से गुणा कर देंगे। एलसीएम से हम गुणा कर दे रहे हैं। एलसीएम से हम लोग गुणा कर दे रहे हैं 60। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 2 गुणे 60 डिवाइड बाई 3 अनुपात 3 गुणे 60 डिवाइड बाई 4 अनुपात 4 गुणे 60 डिवाइड बाई 5। इस बात को मैं ऐसे समझाना चाहता था जो आपको मन में सोचना था। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 भाई 20 दूना 40 अनुपात। अब हम 4 से काट रहेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, तो 15 तो ये 45, ठीक है। और यहाँ पे कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में, और 12 चौक 48। तो जो नया अनुपात बना वो 40 अनुपात 45 अनुपात 48 बन गया। आ रही ना बात समझ में। आगे बढ़ते हैं और भी बात हम करेंगे। ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क के तौर पे देते हैं, इसको आप लोग करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। आगे बढ़े हैं और कुछ भी बातें करते हैं। देखिए इसी का एक वैरायटी और होता है टाइप सी, बेसिक का टाइप सी है। अभी मैं टाइप वाइज नहीं पढ़ा रहा, अभी हम कल से क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो अभी बेसिक अप्रोच के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है a/2 बराबर b/3, और यहाँ पे भी देखिए बराबर होना चाहिए था, यहाँ पे भी बराबर होना चाहिए, है ना। ये बराबर दिया गया है c/4। तो मैं आपसे जानना चाहता था कि a/b/c कितना हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे ये बताना चाहता था, जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, इसको देखिए, कभी कभी दिक्कत करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे बात करें तो जैसे a/2 बराबर b/3 में लिखूँ 3, तो मैं a अनुपात b पूछूँ आपसे कि a/b कितना हो जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, b को, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि a को यहाँ पे रखने देते हैं, a को, मैं b को इधर लेके आता हूँ,
तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे ही रहेगा। तो ए का मान कितना हो गया 2 और बी का मान कितना हो गया 3। आ रही ना बात समझ में। तो यहाँ से ए अनुपात बी बराबर कितना हो गया 2:3 ही रह गया। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता था कि सर a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर कुछ भी दिया गया हो d/5 कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसके नीचे वाला ही इसका अनुपात होता है, इसके नीचे वाला ही इसका क्या होता है अनुपात होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं a रेशियो b रेशियो c रेशियो d के बारे में बात करूं, हम आपसे d के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो कितना हो जाएगा 2:3:4। डी नहीं है तो डी के बारे में बात नहीं करना, केवल हम लोग सी तक के बारे में बात करेंगे। आ रही है ना बात समझ में। धन्यवाद। चलिए भाई आगे देखते हैं, थोड़ा सा सेशन को और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है बच्चा पार्टी कि सबसे पहले हमको ये इक्वल के नीचे जो लिखी रहती है ना सही बट्टा में, यही इसका रेशियो होता है। ए अनुपात पूछा जाए तो 2, बी का अनुपात पूछा जाए 3, सी का अनुपात पूछा जाए तो 4 हो जाएगा। नीचे वाला ये अनुपात होता है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये बात हमने बताई है, तब इस कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल सकते हैं। जैसे मैं आगे बढ़ूँ थोड़ा सा, तो आगे ऊपर क्या दिया, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है 2/3 बराबर 3/4 बी बराबर 4/5 सी। ये बात कहीं ना कहीं बोली गई है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता था, मैं आपसे ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि सर इसको कैसे किया जाए। ये तो अगर हम आपको साधारण तौर पे लिखने का प्रयास करूँ तो 2a / 3 बराबर 3b / 4 बराबर 4c / 5 लिखा गया है। अरे इसको लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। अब मैं आपसे ये बोल रहा था कि इसको कैसे किया जाए। सर अगर ये 2, 3, 4 ना होता, ये 2, 3, 4 ना होता तो मैं डायरेक्ट बोल देता कि ए का अनुपात 3 है, बी का अनुपात 4 है, सी का अनुपात 5 है। इसको गायब करते हैं सर, यहाँ पे 1 होना चाहिए, इसको गायब करेंगे। गायब कैसे करेंगे, हम 2, 3, 4, हम 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। और इसी 12 का गुणा हम लोग कहाँ करेंगे, हम लोग नीचे कर रहे होंगे। इसी 12 का गुणा हम लोग नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 और यहाँ पे भी ये 12 कर देंगे। 12 ऐसा करने से क्या होगा, ये 2 से कितनी बार 6 बार कट जाएगा। तो देखिए ए के नीचे क्या बना 18 बन गया भाई, 6 त्रिक 18 अनुपात। बी के नीचे क्या बचा, देखिए 3 से 12 कितनी बार कटेगा 4 बार, 4 चौक 16 अनुपात। 4 से कितनी बार 12 कटेगा, 4 से 3 बार, 5 तियाँ 15। तो ये जो अनुपात बन के आया 18:16:15, हम ऐसा क्यों किए, हम यहाँ से 2, 3 और 4 को गायब करना चाहते थे। और जब ये साधारण तौर पे गायब हो गया, एलसीएम लेके हमने नीचे से गुणा कर दिया तो ये गायब हो गया। और जब ये गायब हो गया तो पुराना वाला क्वेश्चन बन गया। पुराना वाला क्वेश्चन ये बोलता है कि ए के नीचे की जो संख्या है ए का अनुपात है, बी के नीचे की संख्या जो है बी का अनुपात है, सी के नीचे की संख्या है सी की अनुपात है। क्या बोल रहे हैं आप लोग, एग्री करते हो ना, इस बात को करना पड़ेगा एग्री। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन दिया गया, हम क्या करेंगे, हमारे मन में ये आएगा भाई, आना चाहिए ये बात आपके मन में कि 3, 7 और 1 का हम लोग एलसीएम लेंगे 21 हो जाएगा। हम लोग नीचे गुणा कर देंगे 21 का, हम लोग 21 का गुणा कर देंगे नीचे, हम लोग 21 का हर जगह गुणा करेंगे, एलसीएम लेके नीचे गुणा कर देंगे। तो देखिए ए का अनुपात 1/21 दूना कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, 42 हो जाएगा। हम 3 से काटेंगे, 3 से 7 बार, 7 × 5 = 35 नीचे हो जाएगा। 7 से कितनी बार, 7 त्रिक 21, 8 त्रिक 24। और इस प्रकार से हम लोग रेशियो घोषित कर देंगे, कोई संदेह नहीं करेंगे रेशियो घोषित करने में। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो ये कुछ वैरायटी थी अनुपात के जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अभी हम क्वेश्चन पे नहीं आए हैं, हम अगली वैरायटी पे बढ़ेंगे। टाइप नंबर डी, ये बेसिक कैलकुलेशन के तौर पे हम लोगों ने इस बात को पढ़ना स्टार्ट किया है। टाइप नंबर डी में बोला है कि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1:2, बी अनुपात सी प्लस ए बराबर 3:1,
या 1:3, तो C/A+B बराबर कितना हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले मैं बेसिक बताऊंगा आपको कि सर इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझो। मैं बोल रहा हूँ कि A/B+C का मतलब क्या है। इसका मतलब जानते हो क्या है, A/B+C बराबर 1/2। अरे क्या बोलते हो, अनुपात का मतलब भाग होता है A/B+C। अच्छा A का मान कितना इसमें दिया गया है, प्रॉपर तरीके से जो बात दी गई है 1 और इसका मतलब 2, इसका मतलब 1, इसका मतलब 2, तो 1/2 हमने लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम लिख देंगे। हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे, जब हम यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, B/C+A, और इस प्रकार जब हम लिखेंगे तो 1/3 लिख देंगे, क्योंकि B का मान 1 है। B का मान कितना दिया गया है, 1, और C+A का कितना दिया गया है, 3 है, तो हम लिख देंगे। अब एक बात ज़रा समझने वाली है, ज़रा ध्यान से समझना। हम इसको कम समय में कैसे करना है मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। कौन कौन से टर्म हैं, A है, B है, C है, A है, B है और C है। यहाँ भी कौन है, A है, B है, C है। तो जब यहाँ भी ABC, यहाँ भी ABC, जब जोड़ रहा हूँ तो 2 1 3 बन रहा है, यहाँ पे 4 बन रहा है, ये तो गलत बात है। तो इसको भी हमको बराबर करना पड़ेगा। भाई यहाँ भी ABC है, यहाँ भी कुल टर्म अगर मैं जोड़ दूँ तो ABC है, तो यहाँ पे जोड़ने पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4, ऐसा कैसे चलेगा। इसका मतलब यहाँ 4 है तो ऊपर इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी 4 से गुणा कर दीजिए, और यहाँ पे 3 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 4/4 दूनी 8, ये बन जाएगा 4/8, और यहाँ पे 3/9। अरे बन गया कि नहीं बन गया, 9 3 12 और 8 4 12, बोलो। अब ये हमको संतुष्ट, प्रॉपर तरीके से हम संतुष्ट हैं इस बात को लेके कि सर यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है। मैं किस अप्रोच की बात कर रहा हूँ, मैं बेसिक अप्रोच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, A का मान 4, B का मान 3, मतलब A/B/C है। भैया A का मान 4 है, B का मान 3 है। अब C का मान कैसे निकालें। अरे देखो ABC मिला के 8 4 12, A और B मिला के 4 3 7, मतलब C बराबर कितना, 5। यहाँ से भी सोच सकते हैं कि B बराबर अगर 3, A की जगह पे हम 4 लिख देंगे तो बचेगा C का मान 5, तो ABC का मान कितना हो गया ये। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि ABC बताइए, आपसे ये वाली बात पूछी, तो C का मान यहाँ पे रखिए 5 अनुपात A+B कितना है भैया, A+B कितना हो जाएगा 7। तो जो इसका आंसर था वो हो जाएगा 5:7। तो ये जो हमने बेसिक अप्रोच बताई है कि इसको आप सही बटा में लिखें, गुणा भाग करें, तब जाके बात बने, इसको हम और भी आसान तरीके से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इसको छाप सकते हैं कॉपी में प्रॉपर तरीके से। अभी मैं इसके दूसरे अप्रोच के बारे में भी बात करने जा रहा हूँ। मैं इसको मिटाता हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम दूसरे अप्रोच के बारे में बात करते हैं। दूसरा अप्रोच क्या है, हम इसके बारे में बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे ABC है, यहाँ पे ABC है, यहाँ पे भी ABC है, तीनों जगह ABC है, बस अरेंजमेंट का फेर है। मैं भाई एक बात बताओ, यहाँ पे कुल कितना है, 2 1 3, यहाँ पे 3 1 4, ये कैसे हो सकता है जब ABC यहाँ पे भी, ABC यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे 4, तो एक काम करो यहाँ पे 4 से गुणा कर दो, यहाँ पे 3 से गुणा कर दो, क्योंकि 3 है यहाँ पे, तो इसको बराबर कर दो। तो ये जो अनुपात अब बनेगा, ये अनुपात बनेगा 4:8 का, और यहाँ पे अनुपात बनेगा 3:9 का। भाई A का मान आपको पता है कितना, 4, तो A के जगह पे आप 4 लिखिए। B का मान आपको पता है 3, तो B के जगह पे कितना लिख दीजिए, 3।
भाई बी की जगह पे 3 आया, तो यहाँ पे आप देखिए a प्लस बी 7 हो गया, और कुल मिला के 9 3 12 है, तो 5 किसका बचा, सी का, और यही आपका क्या है, आंसर है। तो जिस बात को आप इतना डिटेल में कर रहे थे, उस बात को हम आसान भाषा में भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होगी। आ रही ना बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न की शुरुआत हम फिर से कर रहे हैं कि a अनुपात b प्लस सी बराबर 2:3। देखिए ए बी सी यहाँ पे भी, ए बी सी यहाँ पे भी, ए बी सी यहाँ पे भी, ये बात पूछी गई है, बाकी सब बातें दी गई हैं। देखिए 2 3 5, 2 3 5, 3 1 4, तो यहाँ पे हम 4 से गुणा करेंगे, यहाँ पे हम 5 से गुणा करेंगे। भाई इसका सम का गुणा उधर कर देंगे, उसके सम का गुणा इधर कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 8 अनुपात 12 बराबर 5 अनुपात 15। ए का मान 8, तो ए के जगह पे हम 8 लिखेंगे, प्लस बी का मान 5। ठीक है, अब कुल मिला के ये 12 8 20, 15 5 20 है, और ए और बी मिला के 13 है, तो इसका मतलब 7 कौन है, सी है। तो 7 अनुपात 13, ये किसका अनुपात हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके जगह पे हम लोग छाप देंगे, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो रेशियो के जो बेसिक क्वेश्चन थे वो इस प्रकार से बनते हैं। एक अगली वैरायटी टाइप नंबर ई की ओर चलते हैं। ये टाइप मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये टाइप मैं बिल्कुल नहीं सॉल्व कराऊंगा, आपको अपने से करना रहेगा। ये टाइप क्या बोलती है सर, ये टाइप ये बोलती है कि सर ए की जगह पे 2 को रखिए, बी की जगह पे 3 को रखिए। भाई ए अनुपात बी, ए रेशियो बी बराबर 2:3 है, तो भैया यहाँ पे आप रख दीजिए ए की जगह पे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बी की जगह पे 3 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस ए बी का मतलब 2 गुणे बी की जगह पे 3, डिवाइड बाई ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, प्लस ए बी मतलब भाई उस बार माइनस था, इस बार प्लस है, 2 × 3। हुआ क्या कि 4 हो गया सर यहाँ पे, प्लस 9 हो गया, माइनस 6, डिवाइड बाई 4 + 9 + 6। आ रही ना बात समझ में? 9 4 13, ठीक है, और 13 में से 6 घटा दीजिए, और यहाँ पे 13 में क्या कर दीजिए, 6 जोड़ दीजिए। तो जब आप 13 में 6 को जोड़ेंगे तो 13 6 ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और यहाँ पे जब घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7/19 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे इसको प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका आप लोग आंसर करेंगे, इसका प्रॉपर आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक काम करेंगे कि ए रेशियो बी रेशियो एक सी भी है, सी कर लीजिएगा, और यहाँ पे 1 घोषित कर दीजिएगा, सी का मान। ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 2:3:1, और इसका आंसर आप लोग बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी टर्म दिया गया है, ऊपर कहीं ना कहीं मिसप्रिंट रहा है, तो इसका आंसर करिएगा। हम अगर नहीं बनेगा तो अगली क्लास में बता देंगे। ठीक है, तो ये जो हमने सेशन आपको पढ़ाया, जिसके बारे में हमने बात करी, ये हमने अनुपात के बारे में बात करी, सिर्फ और सिर्फ अनुपात के बारे में बात हुई। अब हम आपको समानुपात के बारे में बात करूँगा कि समानुपात क्या होते हैं, किस वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। बड़ा सारा डाउट रहता है। देखिए कई प्रकार के समानुपात होते हैं, हम याद करते हैं इन बातों को, कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि मैथ हमको याद करनी पड़ जा रही है। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म अप्रोच के लिए आपको इसको सीखना पड़ेगा कि ये क्या होता है। आ रही है ना बात समझ में? तो कुछ बात मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता दूं कि इसको अगर हम 2 पार्ट में तोड़ें तो सम अनुपात भी लिख सकते हैं। सम अनुपात बोल सकते कि नहीं बोल सकते इस बात को? सम का मतलब इक्वल, रेशियो का मतलब तो अभी तक हम पढ़ा ही रहे थे आपको। अब ये जो समानुपात है, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मतलब इक्वल अनुपात। भाई सम का मतलब इक्वल, इक्वल अनुपात का मतलब रेशियो, मतलब इक्वल रेशियो के बारे में बात करता है, उसी को हम लोग समानुपात करते हैं।
जैसे क्या है, क्योंकि बात यहाँ पे खतरनाक है, आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 1:3, 1:3, समानुपात, ये समानुपात का चिन्ह होता है, इसे हम लोग बराबर भी बोलेंगे भविष्य में। अगर मैं लिखूँ 27:81, अब देखो ये बराबर अनुपात को रिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे 1:3, 27:81 है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे किसको क्या बोलते हैं, ये बात अगर आप समझ गए तो तुम्हारे रगों में अनुपात दौड़ेगा। जैसे भाई 1:3 बोलो या फिर 27:81 बोलो, देखने में तो ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, लेकिन बात एक ही है। इसीलिए हमने बोला कि इक्वल अनुपात, इक्वल रेशियो को ही हम लोग समानुपात बोलते हैं। अच्छा, ये जो पद हमको एक दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं बाह्य पद। बाह्य पद, इसको भी हम लोग बोलते हैं बाह्य पद। ध्यान से समझिएगा, आप इसके टर्म को समझ जाएं तो मध्यानुपाती क्या होता है, थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है, सब कुछ अपने आप प्रूफ कर दोगे। लेकिन इसको आप समझने का प्रयास करिए। ये जो सबसे बाहर था इसको हमने बाह्य पद बोला, जो उधर सबसे बाहर था उसको हम लोग बाह्य पद बोल दिए, और जो अंतर था उसको हम लोग आंतरिक पद बोल दिए। इसको हम लोगों ने क्या बोला, आंतरिक पद बोला। सर इसका मतलब क्या है कि आंतरिक पद क्या है, बाह्य पद क्या है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये इक्वल रेशियो क्यों होता है। एक काम यहाँ पे सुन लो कि बाह्य इंटू बाह्य, मतलब बाह्य पद इंटू बाह्य पद, ये बराबर होता है आंतरिक इंटू आंतरिक। मतलब ये हुआ कि सर बाह्य पद और बाह्य पद का गुणा कर दीजिए और ये बराबर हो जाएगा आंतरिक पद और आंतरिक पद के। जैसे दोनों बाह्य पद कौन है, 1/81, ये बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, आंतरिक के, मतलब 3/27 के। देखिए ये भी 81 और बराबर 81। अरे आया कि नहीं आया। तो समानुपात के हम लोग जड़ में जाने की कोशिश कर रहे हैं, समानुपात के तह में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये होता क्या है और किस भी है पे काम करता। आ रही ना बात समझ में। अक्सर हम लोग देखते हैं कि अनुपात पढ़ा, समानुपात के बारे में हमने चर्चा भी नहीं की, लेकिन इसके तह तक जाने के लिए हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि बाह्य और बाह्य का गुणा कर दीजिए तो आंतरिक और आंतरिक पद का गुणा हो जाता है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका कंसेप्ट ही सीखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रपोर्शन, जो सबसे पहला समानुपात होता है, जिसे हम लोग मीन प्रपोर्शन बोलते हैं, मध्य समानुपाती बोलते हैं। अब मध्य समानुपाती बोल तो देते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि कुछ भी बोल देंगे किसी को। तो यहाँ पे हम 2 नंबर लेते हैं, ए और हमने लिया बी। हमने 2 वेरिएबल लिए, ए कामा बी या ए बी। अब मध्यानुपाती किसे बोलते हैं कि मैं कहीं से एक और टपका देता हूँ इसमें से अचर डी, या फिर हमने इसमें जेड लिया है तो जेड ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे ये होगा कि जो रिलेशन ए का जेड से है वही रिलेशन जेड का बी से है। जैसे मैं यहाँ से बोलूँ कि अनुपात जेड बराबर या फिर समानुपात जेड अनुपात बी, इसको बराबर भी बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको हम बराबर घोषित कर दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, या फिर मैं इसको अभी अनुपात ही रहने देते हैं जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन भी ना बने। आपको पता है कि बाह्य बाह्य का गुणा मतलब ए इंटू बी, ये बराबर होगा आंतरिक इंटू आंतरिक, जेड इंटू जेड। तो जेड स्क्वायर बराबर ए बी, अरे ए इंटू बी, तो जेड बराबर कितना, तो सर जेड बराबर रूट ए बी। अभी तक जिस बात को आप लोग याद करते थे कि मीन प्रपोर्शन क्या होता है, सर जेड बराबर रूट ए बी, जिस बात को आप याद करते थे, क्या लॉन्ग टर्म के लिए वो सही था? क्या आप उसे नहीं भूलते? लेकिन एक बात आपके माइंड में क्लिक कर गई,
ये माइंड में जब क्लिक करके बैठ गया तो अब दोबारा आप नहीं भूलेंगे इस बात को। हमें पूरा विश्वास है इस बात का कि अब आप दोबारा नहीं भूल रहे होंगे। आ रही है ना बात समझ में? हम आगे देखते हैं कि इसमें और भी क्या पद हो सकते थे। आगे देखते हैं, हम अब थर्ड प्रपोर्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। थर्ड प्रपोर्शन मतलब ए बी। अब ये जो हम एक्स्ट्रा मान रहे हैं कि तीसरा प्रपोर्शन क्या होगा, उसको हमने जेड माना। तो यहाँ पे जो संबंध ए का बी से होगा वही संबंध बी का जेड से होगा। आंतरिक आंतरिक का गुणा बाह्य बाह्य का गुणा, तो ए जेड ये बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर के। तो जेड बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए। तो जेड का मान जेड बराबर बी स्क्वायर बाई ए आया। इसी को तो हम तृतीय समानुपाती या थर्ड प्रपोर्शन अब तक याद करते थे बैठ के कापी में। ये बात हमने डायरेक्ट प्रूफ के तौर पे देखी है कि सर जेड बराबर बी स्क्वायर बाई ए होगा। इसी को हम लोग थर्ड प्रपोर्शन बोलते हैं। कितना माइंड में क्लियर होती चली जा रही हैं चीज़ें, क्रिस्टल क्लियर हम इसको बोल सकते हैं। आ रही ना बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, हम लास्ट प्रपोर्शन के बारे में बात करेंगे। फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ए कामा बी कामा सी, एक इसमें फोर्थ प्रपोर्शन क्या है हमने माना जेड। तो जो संबंध ए का बी से है वही संबंध सी का जेड से होगा। तो बाह्य बाह्य का गुणा आंतरिक का आंतरिक का गुणा, तो ए जेड ये बराबर हो जाएगा बी सी के। तो जेड बराबर बी सी बाई ए, और इसी को तो बोलते हैं फोर्थ प्रपोर्शन। कितना सरल भाषा में, कितना सुव्यवस्थित तरीके से हम लोग इस बात को लगातार पढ़ते जा रहे हैं और इस प्रकार से हम लोग प्रपोर्शन को डील करते हैं। आ रही ना बात समझ में? तो प्रपोर्शन को हम लोग आसान भाषा में डील करेंगे और लगातार कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को प्रॉपर तरीके से। आइए हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उसको भी देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। जैसे यदि a प्लस बी ए माइनस बी है तो मध्य समानुपाती बताइए। मतलब मीन प्रपोर्शन बताना है आपको, मीन प्रपोर्शन आपको बताना है, मध्य अनुपाती। तो मैं ये बोल रहा था कि a प्लस बी ए माइनस बी, इसका मीन प्रपोर्शन हम मान लेते हैं क्या, जेड। तो जो संबंध है ए रेशियो बी का जेड के साथ है वही संबंध जेड का ए माइनस बी के साथ है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस था, तो जब हम इनको गुणा करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर। तो जेड बराबर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जेड बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक आध प्रश्न और देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 का चतुर्थ समानुपाती बताइए। तो देखिए 3 है, 4 है, 5 है। चतुर्थ समानुपाती हमें नहीं पता, हमने जेड बोला। तो जो संबंध 3 का 4 से है वही संबंध 5 का जेड से होगा। तो हम लास्ट का मतलब बाह्य का गुणा करते हैं। तो 3 जेड बराबर 20। तो जेड बराबर 20/3। ये क्या हो जाएगा, इसका फोर्थ प्रपोर्शन हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने कोई क्वेश्चन नहीं की कि सर टाइप डी तक हो गया, टाइप ई तक नहीं। ये हमने बेसिक पढ़ाया। इसके टाइप में भी मतलब इसके बेसिक में भी कई वैरायटी थी जिसको हमने कवर करने की कोशिश की। सबसे पहले हमने अनुपात में वैरायटी के बारे में बात की। हालांकि अनुपात में कोई टाइप नहीं होता, लेकिन समानुपात में होता। हमने मीन प्रपोर्शन के बारे में बात की, हमने थर्ड प्रपोर्शन के बारे में बात की, हम फोर्थ प्रपोर्शन के बारे में भी बात किए। हमने ये भी देखा कि मध्य अनुपाती क्या होता है, समानुपाती क्या होता है, या फिर इसमें एक बात हमने और भी बोली कि बाह्य पद क्या होते हैं, आंतरिक पद क्या होते हैं। सारी बातों को हमने बड़ा डिटेल में देखा है ना। विथ कंसेप्ट हमने पढ़ा है
कल से हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे और ताबड़तोड़ क्वेश्चन की बौछार होने वाली है यहाँ पे, है ना। रेशियो के भी क्वेश्चन रहेंगे, एज के भी रहेंगे, पार्टनरशिप के भी रहेंगे और मिक्सचर के भी रहेंगे। तो सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।